सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। अ, बस आपका 1 वीक के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग बीएससी का जो मैथ्स है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बीएससी पार्ट 2 अगेन है। ठीक है, तो पार्ट 2 का बैक टू बैक 3-4 वीडियो आ गया है आपका एक साथ। और इसका पेपर 4 का जो है ऑन डिमांड, आज पेपर 4 का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है। इससे आपका आज के इस वीडियो से 2 से 3 जो है क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गारंटीड आने वाला है। ठीक है, इससे जो है आपका गारंटीड जो है 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा, आज का जो टॉपिक है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक का बटन दबाइएगा। और लाइक के जो बटन है उसको आप वाइट से ग्रीन वगैरह जो भी करना हो, जितना लाइक करना हो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आते हैं हम लोग, 2 मिनट का व्यू लेंगे। तो हमारा है कि एल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम लोग जो निकालते हैं कोई फंक्शन अगर टी दिया हुआ है उसका हम लोग जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो जो आंसर आता है आपका एफ एस आता है, मतलब एस में आंसर आता है। मतलब मेरा फंक्शन होता है टी में, बस आपको ध्यान ये रखना है फंक्शन होता है टी में और आंसर आता है एस में। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहता है वो पी में भी दिया रहता है, तो आप इसमें भी याद रखिएगा कि इसका फंक्शन पी में भी हो सकता है, में भी। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। अच्छा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता क्या है, पहले ये भी जान लेते हैं उसका डिफिनेशन, क्योंकि हो सकता है कि इसको भी आपको एमसीक्यू में बनाकर दे दिया जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज होता है। ठीक है, तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका इंटीग्रल, दूसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल, जो ये आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फंक्शन। इसमें आपका जो 2 चीज है स्टार्टिंग का, फर्स्ट जो इंटीग्रल है ये आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, हमेशा हम लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी करना होता है इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर ई पावर माइनस एस टी ये भी आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है एफ टी यही चेंज होता है बार बार। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, ये इसको हम चेंज करेंगे तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये जो है आपका चेंजेबल है। ठीक है, ये आपका चेंज होता है, ये वेरिएबल कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग आंसर आता है। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में, ये क्वेश्चन जो आपका पहले एग्जाम में पूछा जाता था ये रहता था इस तरह से कि आपको एक साथ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने आता था। जैसे मान लेते हैं अगर 3 नंबर क्वेश्चन में ए और बी है तो आपको ए में बोल दिया जाता था कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम कांस्टेंट सी, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t। इस तरह का मतलब एक साथ 3 दे दिया जाता था, उसमें से किसी 2 का हम लोग को आंसर निकालना होता था। मतलब पहले जो है आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, और साथ में एमसीक्यू में जो रहता है वो तो खैर रहता ही है। तो इस बार तो सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वी हैव टू फाइंड आउट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है यहाँ एफ टी जो रहता है उसकी जगह पर 1 है। इसी क्वेश्चन को पूछने का जो दूसरा तरीका हो सकता है वो है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी वेयर एफ टी इज गिवन बाय 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है 1/s। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट जो है एक फार्मूला होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s पे पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें गिवन है आपका
वन, वन का मतलब क्या हो गया, टी पे पावर 0, ठीक है। वन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, यहाँ जो रहता है उसका फैक्टोरियल, तो यहाँ 0 है तो 0 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, फिर है आपका नीचे में s पे पावर n प्लस वन, तो s पे पावर 0 प्लस वन, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब हम लोग जानते हैं 1 होता है, और s पे पावर ये हो गया 1, तो हमारा जो आंसर हो गया 1/s हो गया, ठीक है। तो इसका ये भी क्वेश्चन सेम ही था, बस पूछने का ढंग अलग अलग है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर टी, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपका आज का जो भी क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलिए, चूंकि जितना क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है स्टार्टिंग का 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन वो सारा मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी बराबर होता है आपका 1/s माइनस ए, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देता लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर 3t, अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा तो हो जाएगा आंसर 1/s माइनस 3, मतलब जो यहाँ a था तो यहाँ s माइनस a कर दिए, यहाँ पर 3 आया तो s माइनस 3 कर दिए, ठीक है। हो सकता है हूबहू नहीं पूछा जाए, यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। या इसी तरह से ऐसा भी पूछा सकता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पे पावर माइनस 2t, तो यहाँ आ जाएगा 1/s माइनस माइनस 2, दैट इज 1/s प्लस 2, आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ठीक है, साइन का जो है इसका क्या होता है, तो ये होता है आपका a/s² प्लस a², इसका प्रूफ, हालांकि ऑलरेडी आप लोगों ने इसका प्रूफ पढ़ा होगा, ठीक है, सबका प्रूफ मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग को MCQ सॉल्व करना है तो इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है, और इसका अगर प्रूफ देखना हो तो इसके आपको जो है मेरे प्लेलिस्ट में जो है जाके वहाँ से आप प्रूफ भी सबका देख सकते हैं। तो इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन और भी आपका एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि साइन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 5t, ठीक है, तो 5t हो जाएगा, तो यहाँ क्या होता है a² मतलब a की जगह पर क्या है 5 है, फिर s² प्लस a² मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं कॉस, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी, इसका होता है आपका s/s² प्लस a², ठीक है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहता है आपका कि कॉस ऑफ -2t, तो इसका आंसर क्या आता, s/s² प्लस a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये आपका आंसर हो जाता। अब आते हैं साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आता है आपका अगेन a/s² माइनस a², मतलब यहाँ पर सिर्फ प्लस था, ये जो आपका था ये किसका आंसर था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी का था, ठीक है। ये किसका आंसर था, तो ये था आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी का। ये तीसरा जो आया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो इन दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब साइन ए टी है तो यहाँ प्लस है, और जहाँ साइन हाइपरबोलिक आता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये आंसर किसका होने वाला है, ठीक है। तो मेरे से पहले आप लोग दिमाग में सोच लिए होंगे, कन्फर्म हम है, ये होगा आपका कॉस हाइपरबोलिक ए टी, आपने बिल्कुल ही सही सोचा है। अच्छा, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन जैसे दे सकता है बना के आपको कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, डिवाइड में हाइपरबोलिक है तो माइनस होगा, तो s² माइनस a²। साइन वाले में क्या होता है, ऊपर में a होता है, ठीक है, साइन वाले में देखिए यहाँ पर साइन वाले में a है ऊपर में, और यहाँ पर भी साइन हाइपरबोलिक है तो साइन वाले में a है ऊपर में, जबकि कॉस वाले में क्या होता है s, कॉस वाले में s, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a आएगा, a की जगह पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। और ये अगर कॉस रहता तो ऊपर में आ जाता है s, ठीक, और हाइपरबोलिक नहीं रहता तो नीचे में आता प्लस। 6 नंबर में कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो कॉस हाइपरबोलिक वाले में s आता है s² माइनस a², ठीक है, हाइपरबोलिक है तो माइनस होगा, फिर कॉस है तो आपका s होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा ही था कि t पावर n है, तो इसका क्या होता है, तो t पे पावर n, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका t
कॉस हाइपरबोलिक ये तो कर लिया हम लोगों ने। हाँ, इसका आपका गामा n प्लस वन बाय एस पे पावर n प्लस वन, एक ये होता है। और गामा n प्लस वन एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बीटा और गामा फंक्शन, उसमें गामा n प्लस वन बराबर होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n अब बाय एस प्लस वन। इसी का यूज़ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम किया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 0 का निकाला था और इसका आंसर आया था आपका 1/s। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो a हो जाएगा गामा n प्लस वन बाय एस पावर n प्लस वन, और सेम इसी का चूंकि ये फर्दर इसका सॉल्व करने पर एक स्टेप ये है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये पिछला फॉर्मूला पर भी बन जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, टी पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय एस पे पावर n प्लस वन। तो यहाँ पर है मेरे पास टी पे पावर 1, तो फैक्टोरियल 1 बाय एस पे पावर 1 प्लस वन, दैट इज 1 बाय एस स्क्वायर। ये आपका बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद मैंने एक दो क्वेश्चन और भी लिया है जिसको कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी सीख सकते हैं। बस इसमें मैंने थोड़ा वो चेंज कर दिया है, आपका डायरेक्ट ना करके, जैसे साइन 3t का डायरेक्ट ऐसा आता था। अगर साइन 3t का हम लोग को निकालना होता है तो आंसर क्या होता है, साइन वाले में आपको पता होगा a रहता है ऊपर मतलब कि 3 ऊपर, और एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। ये जब साइन 3t होता तो इसका आंसर ये आता है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, और ये हाइपरबोलिक में यहाँ से माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर आ गया, तो आपको क्या करना है, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब आ जाए तो इसको आपको चेंज करना है मल्टीपल फॉर्मूला में। ठीक है, स्क्वायर को हटा देना है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज लेने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है, थीटा का डबल मतलब यहाँ पर 3 का डबल होगा 6t और अपॉन 2। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम लोग निकालते हैं तो कांस्टेंट निकल जाता है बाहर, मतलब कि यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। ठीक है, ये 1 हो गया, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में निकाले थे 1/s होता है, और कॉस वाले में आपको ऊपर में बताए थे कि s रहता है, और डिवाइड में आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे में रहता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 एलसीएम लेंगे तो s इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, ये आपका इस साइड जाएगा, s उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास मिलेगा s स्क्वायर प्लस 36, और यहाँ से s और s मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में s स्क्वायर, s स्क्वायर से s स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस, तो हम लोग के पास बच जाएगा 36 ऊपर में, तो 2 से काट लेंगे उसको भी 18 बार में, तो 18 अपॉन इतना आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो हल्का सा घिचपिच हो गया है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसके पिछले वाले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 था, और यहाँ पर कॉस जब रहता है तो आपका 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी पर जब इसको बैठाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये आपका आ गया 2t और अपॉन 2, फिर 1/2 आपका आ जाएगा बाहर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t। ठीक है,
होल रहेगा ब्रैकेट आपका। तो ये हो गया 1/2 बाहर रहा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s प्लस कॉस का होता है आपका cos 2t है, तो ऊपर में रहेगा आपका s बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/2 सॉल्व करने पर s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये जगह इस साइड ये जगह इस साइड, तो आपके पास आएगा एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस स्क्वायर। फर्दर इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, चूंकि अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो एस स्क्वायर आपका जुड़ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस 4 और s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड में आपका 2 भी है। तो ऊपर से आप अगर 2 कॉमन ले लें तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से जैसे ही 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ बच जाएगा 2 आपका, और ये 2 कट जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। तो आंसर आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब है साइन क्यूब टी, तो यहाँ पर साइन 3 थीटा फॉर्मूला लाएंगे हम लोग। तो साइन 3 थीटा फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला, ये उधर जाएगा तो ये इस साइड आएगा, तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और ये 4 आ जाएगा फिर डिवाइड में अगले स्टेप में, दैट इज साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इसका हम लोग को लगा देना है बस लेप्लास, ठीक है। तो जैसे ही इसका हम लोग लेंगे लेप्लास, ठीक है, 1/4 तो बाहर ही रह जाएगा, फिर 1/4 को हम लोग रखते हैं बाहर, लेप्लास ऑफ 3 साइन थीटा, तो 3 तो आपको कांस्टेंट है और साइन का होता है आपका a, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर आप देखें यहाँ पर क्या है 2t है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हो जाएगा आपका 2t, और यहाँ थीटा के प्लेस पर 2t रखेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 60, ठीक है। 3 था तो 2 गुना हो जाएगा डबल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऊपर में हो जाएगा 2, क्योंकि साइन का क्या होता है आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन a t, ये होता है आपका a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a हो गया 2 और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस यहाँ पर आपका फिर से अपॉन 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऊपर में यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो पूरा 6 आपका कॉमन आ जाएगा, और ये इस साइड तो आपके पास मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 36। अच्छा यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ मिस्टेक से प्लस हो गया तो माइनस, और ये उधर हो जाएगा तो आपका 6 तो कॉमन ही आ चुका है, तो एस स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड में दोनों का प्रोडक्ट है आपका एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36, अगेन एक्स स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, और 36 प्लस माइनस 4 बराबर हो गया आपका 40, तो 6/4 इंटू 40 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 36, यहाँ से 10 4 से सॉरी यहाँ 4 40 यहाँ पे माइनस हो रहा है सॉरी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, तो 4 से 8 बार में कट जाएगा, 8 48 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं कौन सा है 48 वाला, ये है एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर था। अब इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ करेंगे लेप्लास, और इस प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ में लेप्लास इनवर्स पे भी आपका जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वो भी पेपर 4 का वीडियो रहेगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कॉस क्यूब टी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक के बटन को दबाएं, और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे स्कोर करें, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए आप सभी का अगले वीडियो तक धन्यवाद।